सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि फाइनली आपका 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना, उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है वह सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 में आया था। आरबीआई, एफपीएससी, पीपीएससी, जेपीएससी की स्थापना भी 1935 में ही हुई थी। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1937 में संघीय न्यायालय स्थापना हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी द्विसदनीयता के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपके ताप्ती नदी दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। सतपुड़ा रेंज में बैतूल जिले मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है। यह अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, और यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी एक तराई क्षेत्र है जो जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अलग हो जाती है या टूट जाती है, वहाँ निर्मित होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में जो युद्ध हुआ था, बाबर ने किसके साथ लड़ा था। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू है, हेमू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये है हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 नवंबर 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील और किलोमीटर में दोस्तों बात करें तो दोस्तों 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, उन्हीं के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में हुआ था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ का मतलब फुल फॉर्म होता है हिंदी में। वहीं इंग्लिश में दोस्तों बात करें तो दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। डीआरडीओ 1 जनवरी 2023, ये 13 नहीं दोस्तों 23 है, 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को बीड़ा वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बीड़ा हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को बीड़ा बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में बीड़ा बजाना सीखा और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बीड़ा बजाने को प्रैक्टिस की, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत के प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में भी आया हुआ है, ठीक है। तो फिर यही क्वेश्चन दोस्तों आपको रिपीट देखने को मिले, बिल्कुल सेम। तो दोस्तों पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 की जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की लगभग 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सांडों की लड़ाई, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है, यह प्रतियोगिता किस राज्य में होता है। तो दोस्तों यह प्रतियोगिता आपका तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव की एक भाग के रूप में, जो हर साल जनवरी में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसका था। तो दोस्तों 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली का था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन थे। मोस्ट रन विराट कोहली 296 रन जो कि बनाए थे। मोस्ट विकेट वनेंदु हसरंगा जो कि 15 विकेट लिए थे। और होस्ट कहाँ से हुआ था दोस्तों, आपका होस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चैंपियंस यानी कि विजेता आपका इंग्लैंड रहा था, सेकेंड टाइटल, ठीक है। और रनर अप यानी कि उपविजेता आपका पाकिस्तान रहा था, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगले शिफ्टों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सरहुल फेस्टिवल आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नव वर्ष है और झारखंड के मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ है वृक्षों की पूजा। झारखंड के अन्य प्रसिद्ध दोस्तों त्यौहार कौन कौन से दोस्तों, कर्म, टूसू पर्व, भगत पर्व, सोहराई, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद आपका 50 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइटोकिनेसिस से क्या आप समझते हैं। साइटोकिनेसिस से क्या आप समझते हैं, क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों। तो दोस्तों साइटोकिनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका माइटोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद दो बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कैरियोकिनेसिस का अर्थ है नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि दोस्तों 100% ये स्टूडेंट द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि रियल प्रश्न है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।